मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों के लिए ना फ्री मेरे पास परसेंटेज का एक चैप्टर है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। परसेंटेज का मतलब रियल मीनिंग होता है 100। 100 ना ये दो चीज़ में लगता है, एक अंश के रूप में और एक हर के रूप में, ठीक है ना। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल है लिखा हुआ 20%, इसको कहेगा कि चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन माने भिन्न। अब भिन्न होता क्या है? भिन्न होता है मेरे भाई P/Q, समझे कि नहीं। P माने ये अंश है और ये हर है, समझे कि नहीं। 1/2 के रूप में, यानी बटा के रूप में लिखना। कैसे के रूप में? बटा के रूप में लिखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम 20% बोले थे तो 20 लिखा हुआ, तो इसको ना प्रतिशत को इसके बेस में लगाएंगे नीचे, इसको काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य। उसके बाद इसको हाफ करेंगे 1/5, यानी इसकी जो वैल्यू आई 1/5 हुआ, ठीक है। दिख तो रहा है, देख, चला चांद जैसे हो रहे वैसे, ठीक है। अब उसके पास यहीं पे अगर 1/5 को चेंज करना है, किस में? तो 1/5 को इसको करना है प्रतिशत के रूप में, ठीक है। ये भिन्न था, अब भिन्न से हमको प्रतिशत में किसी को भी लाना होगा। 1/5 गुना, अभी जो हम नीचे 100 लगा रहे थे ना नीचे, अब इसको ऊपर ले लेंगे ऐसे, 1 से 1 काट देंगे। इसके टेबल में ये आता है 5 दूनी 10, ये 0, ये 20% आंसर, ठीक है जी। हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग ने यहाँ पे ना प्रतिशत कमी पे, देखिए आ रही है कि प्रतिशत कमी पे ना आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ बेस प्रश्न पढ़ेंगे प्रतिशत पे आधारित, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सीता की आय, लिखा हुआ है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। शायद वीडियो में ढंग से ना आ रहा होगा तो मेरी आवाज़ सुन लेना। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि सीता की आय गीता की आय से कितना कम है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब ये पूछा यहाँ पे कम और यहाँ अधिक, ठीक है ना, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बोलते हैं, ठीक है ना। अधिकता वाला एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 100 गुना प्रतिशत कमी, ठीक है ना जी। 100 गुना प्रतिशत कमी, क्योंकि हमको 100 में से सारा काम करना है, और यहाँ 100 माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है। अधिकता पूछा इसलिए अधिकता के फार्मूला लगाएंगे और कमी के साथ तुलना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 गुना कितना के कम है? 10, तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे इसी में से घटाएंगे 100 माइनस 10 बराबर 90। यानी कहने का मतलब हो गया मेरे पास कि 100 गुना 10/90, इसको काटेंगे ऐसे तो हो गया हमारे पास 100/9, 9/9 में ऐसे 11/99, 100, इतना प्रतिशत की अधिकता हो जाएगी। कितना प्रतिशत? इतना प्रतिशत की अधिकता। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन रह जाए, यहाँ के 10 के जगह पर कुछ भी 2, 4, 6, 8, 10, 20 कुछ भी, हम नॉर्मली सीधा सीधा लेके आ रहे हैं। हम वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहे, इसकी दूसरी पहलू है वैल्यू निकालना। ये सब चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है ना, समय की बर्बादी ना करते हुए। अगला है प्रतिशत वृद्धि पे, ठीक है ना। क्या है? प्रतिशत वृद्धि पे। अभी क्या बहुत प्रतिशत वृद्धि पे है ना, ठीक है। अब वृद्धि वाला देख लीजिए क्वेश्चन।
कि राम की आय, लिखा हुआ है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। क्या है? अधिक है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कम है तो वहाँ देख लीजिए, हम बताया था फार्मूला, अधिकता वाला बोले थे, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी बराबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 गुना प्रतिशत में वृद्धि, जो भी वृद्धि हुआ है, और 100 प्लस जितना यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास कितना हो रहा था? 20% की वृद्धि। एक कमी वाला फार्मूला लगाए हैं, है ना। 100 गुना कितना है? 20, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों जोड़ के, यानी 120। ये दोनों को काटेंगे, इसका हाफ होता है 6, इसका 1, यानी कि 100/6। अभी ये भी कट रहा है ना। एक का आधा हो रहा है 50, एक का आधा 3, अभी नहीं कट रहा है। 50/3, इसका मतलब हो गया कि 3 को 50 के करीब लेंगे तो 16 तिया 48, 2 50, इतना प्रतिशत की कमी हुआ आंसर। ठीक है ना। समझ रहे पा रहे हो बात है। अब उसी प्रकार से इसका टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3, ये टाइप नंबर कितना था? 2 था। टाइप नंबर 3 देखेंगे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों रहेगा, बोथ। समझा कि नहीं? दोनों पर आधारित रहेगा। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, वो देखिएगा। लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है, उसका 10% इनकम बढ़ा, ठीक है, और फिर 10% और बढ़ा, 2 बार बढ़ा का केस। ठीक है ना। हम आपको एक फार्मूला जैसा दिखाते हैं, दिख रहा है, ये आयत है, समझिएगा। ये लंबाई है और ये चौड़ाई अपने आप में समझिए। हम एक फार्मूला दे रहे हैं, A बराबर L इंटू बी। ठीक है ना। आयत के जो हो गए एरिया L इंटू बी, जितना ही बढ़ गया ऊपर वाला L का, कितना बढ़ गया? 10। अपने आप में मान लेंगे 110 है। और ये कितना है? फिर ये भी बढ़ गया, ये 20 बढ़ा था, यहाँ 20, ये 20 बढ़ गया, 120 हो गया। ठीक है ना। अब ये दोनों को काट देंगे अपने मन से, और नहीं भी काटना तो इसके नीचे लिखते 100, इसके नीचे भी लिखे 100, तो एक शून्य इससे कट गया, 100 से कट गया, तो समझ लेते हैं, है ना। तो 12 कितना हो गया? 12 132। ठीक है ना। 12 132। इस 100 से कितना अधिक है, इसको तुलना करेंगे। अगर ये 3 अंक में है तो 100 से कितना अधिक है? ये 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ना एक पढ़े हैं फार्मूला, ये भी थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। एक पढ़े हैं A + B + A गुना B/100, ये भी पढ़े हैं आप लोग, है ना। ठीक है ना। तो ए भी फार्मूला से बना सकते हैं, 10 + 20 + 10 गुना 20/100, 1 कट गया, ये हो गया 32 और 2 32% की वृद्धि। यहाँ थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ जाएगी कि अगर डिफरेंट नंबर हुआ तो ये वाला चीज़ आप इस पर जोर लगाइए, आपको गुना आना चाहिए। और जितना अगर ज़्यादा में आ जाता, 1000 में आ जाता तो 1000 से करते। क्यों? यहीं से हम लोगों ने 1 तो 100 आया था, तो इसीलिए घटाए थे। फिर से ये चीज़ को समझाऊँ एक बार, है ना, कि एल हमारे पास 10% बढ़ गया था, बी हमारे पास 20% बढ़ गया था। ये अपने आप में 100% है दोनों। तो ए बराबर फार्मूला था एल इंटू बी, यानी कहे का मतलब हो गया कि ए हो गया 110, ये हो गया 120। अगर चाहते तो नीचे ही 100 लिख देते, ऐसे काट देते, ऐसे। तो देखिए नीचे 100 हो गया और ऊपर हो गया 132। ऊपर ज़्यादा हो गया, अगर ये काम ये बड़ा छोटा हो जाता तो ये घाटा हो जाता। इसमें से इसको घटा लेंगे, कितना हो गया? 32% की, है ना, वृद्धि का मतलब हो गया बड़ा। समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छी बात है। तो 3 टॉपिक हम इसमें से पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल एवं आयतन। इसको क्षेत्रफल को बोलते हैं, एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंडेबल। अब यहाँ पे ना एरिया होता है वो 2 डायमेंशन होता है। एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, और ये 3 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन होता है। ठीक है ना।
गौर से हम लोग समझेंगे। इसमें से लिखा होने एक आयत की लंबाई, यहाँ पे एक आयत बनाया गया, इसकी लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई ये है। लंबाई में 5% की वृद्धि कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, और इसमें 10% की वृद्धि कर दिया गया। तो पूछता है कि एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अभी हम सिखाए थे कि या तो ए बी फार्मूला, इसको सक्सेसिव भी बोलते हैं, ए बी फार्मूला से भी बनाया जा सकता है और हमारे वाला विधि से भी है। हम दोनों से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ए बी फार्मूला में यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 10, प्लस प्लस है इसलिए प्लस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको भी चाहो तो काट दो ऐसे, है ना, 1/2 हो जाएगा, है 2 से कट गया, 5 दूनी 10, ये हो गया कि 10, 15/2 यानी कि 15.5 हो गया। समझेंगे ना कितना हो गया 5। हाँ, तो इसको हम 15.5 भी लिख सकते हैं, यार 15 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना। अब हम अपना वाला जुगाड़ दिखा देते हैं, है ना, कि A बराबर L इंटू बी। अब A कितना था, तो 105 कर लीजिए, और ये कितना का बढ़ गया था, 110 कर लीजिए। नीचे 100 रखना रखे, नहीं तो गुना करिए ये दोनों को, ठीक है ना, इसको गुना करिए। फ़ोन कहाँ है आप लोगों का, गुना करके दिखाइए मुझे, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए हम आपको अपना वीडियोज को रोकते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको आप हाँ पॉज करेंगे तो रुक जाता है। अब आपके पास गुना आया 11,550, ठीक है। अब इसमें से हम काटे नहीं थे, इसके नीचे 100 है ही है, इसको हम ना नीचे कितना हो गया मेरे पास, 4 शून्य है, 1 2 3 4, एक ऐसे, इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 0 5 5 1 ये कट गया, है ना। 2 अंक बाद, क्योंकि इसमें हम 0 कोई घटाए नहीं देते, 2 डायमेंशनल था, 2 अंक बाद हम कर देते। कितना लिखा गया, 15.5%। समझ है कि नहीं, वृद्धि, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो ये वृद्धि हो गया। अगर ये घटा हो जाता तो क्या हो जाता, घटा हो जाता तो कमी हो जाता। तो इस प्रकार से हमें ना पूरा का पूरा चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। आयतन पे आ जाइए, हम लोग अपना आयतन पे देखते हैं, ठीक है ना। आयतन पे हम लोग देखते हैं, ये एरिया पे था, ये आयतन पे भी मेरे प्यारे बच्चों गुना आपको आना चाहिए। गुना हमने सिखा रखा है, हम आपको इसी माध्यम से आपको सब कुछ सिखा दें। लिखा हुआ ये गोला है, कहाँ है, गोला है, गोला भरंत होता है। इसकी त्रिज्या, इसका जो बेस है यानी कि ई जो है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं डायमीटर, और आधा को बोलते हैं त्रिज्या। R जमा R बराबर होता है D, यानी कि, है ना, यानी कि 2R बराबर D, और R बराबर D/2 भी होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो पूछना है इसका आयतन, इसमें कह रहा है कि कमी किया गया है, 10% की कमी है। देखकर होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, क्या होता है, पाई r क्यूब मतलब 3। हम फिर भी बताएं कि ये 3D में होता है, देखिए 3D लिखे, ये 3D में होता है, ठीक है ना। अब हम पहले आपको दिखाते हैं आपके किताब के माध्यम से, ठीक है। यानी कि जो ए बी फार्मूला था, तो 2 डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन लगाया जाता है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे, चाहे तो 1 सेकंड में बना सकते हैं। मेरे